लेकिन इसके साथ साथ एसआर शिपिंग भी आपके रेडार पर होना चाहिए। डिमर्जर का यहाँ पर रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो चुकी है और एसआर शिपिंग में उस रिकॉर्ड डेट की घोषणा के बाद से तेजी आती हुई दिखाई दी है। 10% के अपर सर्किट पर लॉक्ड एसआर शिपिंग अब दो एंटिटीज पे होगा, एसआर शिपिंग और एसआर पोर्ट। मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे किस तरह का फायदा हो सकता है, क्या प्लान है आगे। लेकिन थोड़ी देर में उसके पहले देखते हैं, नजर डालते हैं रोहित फेरोटेक पे। रोहित फेरोटेक पिछले कुछ दिनों में लैकलस्टर ही मूवमेंट रहा, लेकिन आज वो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आई है। आज यहाँ पर करीब 7.5% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। लेकिन साथ में कुछ नतीजों वाले काउंटर्स में भी अच्छी तेजी दिखाई दे रही है, वो है पीटीसी इंडिया। पीटीसी इंडिया के काफी अच्छे नतीजे आए हैं। यहाँ पर आय में करीब 70% की बढ़त आती हुई दिखाई दी है और मुनाफा तो कई गुना बढ़ा, लगभग 2 गुना हो चुका है, 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ा है। वो पहुंचा है 33 करोड़ पर, जबकि वो पिछले साल 14 करोड़ पर था। इस बीच हमारे साथ एसआर शिपिंग के मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं। हमारे साथ एसआर शिपिंग के एमडी राजीव अग्रवाल हैं। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले ये स्कीम के बारे में आप बताइए, जो डिमर्जर की स्कीम है, और आगे किस तरह से अब प्रोसीजर होगा इसका। अभी जो डिमर्जर हो रहा है उसमें एसआर शिपिंग के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। तो एग्जिस्टिंग कंपनी जो है वो एसआर पोर्ट्स कहलाएगी और उसमें पोर्ट्स बिजनेस होगा, और जो नई कंपनी होगी उसमें उसे एसआर शिपिंग का नाम दिया जाएगा और उसमें शिपिंग, ऑयल फील्ड सर्विसेज और लॉजिस्टिक्स बिजनेस होंगे। तो हर शेयर होल्डर के पास, जिसके पास 3 शेयर्स हैं एसआर शिपिंग पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स के, उसको 2 शेयर पोर्ट्स के और 1 शेयर एसआर शिपिंग के मिलेंगे। ओके, तो ये तो रहा डिमर्जर के बारे में कुछ, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये बताएं कि किस तरह से अब प्लान होगा, क्या एसआर पोर्ट को भी आप लिस्ट करेंगे, कब तक हम वो लिस्टिंग देखेंगे? दोनों कंपनियां लिस्टेड रहेंगी और पहली कंपनी जो एसआर पोर्ट्स है वो, क्योंकि एसआर शिपिंग जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो एसआर पोर्ट्स बन जाएगी, तो वो कंपनी लिस्टेड रहेगी और ये प्रक्रिया पूरी 25 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी। 19 तारीख को रिकॉर्ड डेट अनाउंस की, 19 तारीख रिकॉर्ड डेट होगी उसके लिए, और 25 तारीख को ये एसआर पोर्ट्स रिड्यूस्ड कैपिटल के साथ में, क्योंकि इसके कैपिटल जो अभी 615 करोड़ है वो 410 करोड़ हो जाएगी, तो उस हिसाब से वो लिस्ट हो जाएगी, उस शेयर ट्रेड होंगे। और एसआर शिपिंग के शेयर जो है वो 1 महीना और लगेगा उसको ट्रेड होने में। तो ऐसे दोनों कंपनियां जो है वो ट्रेडेड रहेंगी मार्केट में। ओके, तो फिलहाल जो कंपनी है उसका नाम एसआर पोर्ट होगा और जो डिमर्ज्ड एंटिटी होगी वो एसआर शिपिंग होगी, और उसको 1 और महीना लगेगा लिस्ट होने में। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप फाइनेंशियल्स हमें बता सकें, कितना कंट्रीब्यूशन अभी फिलहाल एसआर शिपिंग से आता है और कितना एसआर पोर्ट के पास रहेगा, अगर आप ये रेवेन्यू बाइफिकेशन कुछ बता सकें। हाँ जी, पिछले साल मार्च 11 में टोटल जो एबिटा था एसआर शिपिंग पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स का वो करीबन 1250 करोड़ था। उसमें 535 करोड़ जो है वो एसआर शिपिंग पोर्ट्स का था और 725 करोड़ या 35 करोड़ के करीब एसआर शिपिंग का था। तो आगे चल के दोनों कंपनियों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि एसआर पोर्ट्स में लास्ट ईयर हमने 40 मिलियन टन का कार्गो किया था और इस साल हम लोग 55 मिलियन टन का कार्गो करेंगे। और ऐसे ही एसआर शिपिंग में जो है वो कई नए शिप्स, 12 नए शिप्स और 2 जैकब्स हैं वो ऑर्डर पे हैं, तो उनकी काफी डिलीवरीज आएंगी इस साल में। अराउंड 6 शिप्स विल बी एबल टू गेट, तो उसका भी वहां पर कारोबार और मुनाफा दोनों बढ़ने की उम्मीद है। तो ये इस समय है जो ब्रेकअप है। और जो डेट है एसआर शिपिंग में इस समय, जो शिपिंग बिजनेस है उसमें 4,950 करोड़ का डेट है और जो पोर्ट्स बिजनेस है उसमें 4,500 करोड़ का डेट है। सो दैट इज द टोटल डेट। और जो एंटरप्राइज वैल्यू अभी है इस पूरे बिजनेस की वो कोई 15,000 करोड़ है, और स्प्लिट होने के बाद थोड़ा मार्केट डिसाइड करेगा कि क्या वैल्यूज रहेंगी।
ओके इसके साथ साथ अगर आप ये भी बता सकें कि किस तरह के यहाँ से एक्सपेंशन प्लान होंगे एसआर पोर्ट और एसआर शिपिंग के लिए, और क्या कोई फंड रेजिंग भी प्लान है, और क्या प्रमोटर होल्डिंग हो जाएगी आफ्टर ये डिमर्ज एंटिटी बन जाएं दोनों? जी, अभी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 83.5% है, और जिसके कारण 2 साल में हमें उसको 75% पे लाना है। दोनों कंपनियों में सेम पैटर्न है, और 2 साल में उसको हमको 75% पे लेके आना है। और जहां तक एक्सपेंशन प्लान्स के सवाल हैं, उसमें अभी एसआर पोर्ट्स में हम लोग की टोटल जो टनेज, जो हम लोग का कैपेसिटी है वो 88 मिलियन टन है, जिसको हम 2013 तक 158 मिलियन टन पे लेके जाएंगे, तो ऑलमोस्ट डबल होने का है। तो वो प्लान है। और जहां तक शिपिंग का सवाल है, वहां पर हम लोग 12 शिप्स और 2 जैकअप रिग्स ऑर्डर पे हैं, तो उसके कारण भी वहां पर भी कोई 5,500 करोड़ के एक्सपेंशन का प्लान है। तो ये दोनों प्लान चल रहे हैं। इनके लिए सारा डेट और इक्विटी टाइड अप है, और डेट जो है वो सब इंडियन बैंक से है, कुछ फॉरेन बैंक से है, और जो इक्विटी है वो इंटरनल अक्रूवल से आ रही है। लेकिन आगे चल के हमको, क्योंकि अपनी प्रमोटर होल्डिंग को 75% पे लाना है, तो कुछ फंड रेजिंग अगले 2 सालों में हमें करनी होगी। ओके, प्रेफर्ड रूट क्या होगा? क्या आप एफपीओ के जरिए ये फंड रेजिंग करेंगे, या फिर आप किसी पीई प्लेयर के पास जाएंगे, या फिर स्ट्रैटेजिक पार्टनर ढूंढेंगे? अब ये तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, और ये आगे देखने का है, क्योंकि इसका कोई फर्म अप नहीं हुआ है प्लान कि किस तरह होंगे। बट हाँ, एडिशनल इक्विटी आएगी, ये जरूर है। ऑलराइट मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो एसआर शिपिंग आगे फंड रेज करने के प्लान्स तो हैं ही, क्योंकि 83.5% से घटाकर उनको प्रमोटर को होल्डिंग 75% करनी है, लेकिन साथ में क्षमता विस्तार पर भी जोर रहने वाला है अगले 2 साल में। वक्त हो गया है यहाँ पर बाजारों का हाल में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद